नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में दुमका कोर्ट में पेशी के बाद बोली दीपिका कि केंद्र पर अब एक नहीं बल्कि 2,36,000 करोड़ रुपए हो जाएंगे बकाया। जी हां, दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के बाद ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने दुमका परिसदन में मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दे दिया है। मंत्री ने कहा कि कुछ ही दिनों में केंद्र पर बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के अब 2,36,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। झारखंड वित्त विभाग इसका ब्यौरा तैयार कर रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि समाज के उत्थान के लिए विकास योजनाएं चलाई जा रही है, उसमें केंद्र सरकार अपना अंश देने में कोताही बरत रही है। पहले से कोयला की रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ रुपए बाकी थी। पीएम आवास, मनरेगा, नल जल योजना, बाल विकास परियोजना की राशि भी अब नहीं मिल रहा है। वित्त विभाग सभी बकायों का ब्यौरा तैयार कर रहा है और कुछ दिनों में इसकी रिपोर्ट पेश की जाएगी। और आपको बताते चले कि दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि झारखंड आंदोलनकारियों की भूमि रही है, अपना हक पाने के लिए हमें आंदोलन करना आता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक हुई थी। उसमें झारखंड को कम पीएम आवास दिए जाने का विरोध भी किया गया था। साथ ही कहा गया था कि पीएम आवास के निर्माण के लिए 1.20 लाख रुपए अपर्याप्त है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, करीब 15 लोगों की मौत, कई लोग घायल। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई है, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल हो गए हैं और घायलों को इलाज के लिए एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। एलएनजेपी के चीफ कैजुअल्टी ऑफिसर ने बताया कि इस घटना में 3 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हो गई है, कई अन्य घायल है। रेलवे प्रशासन और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। मौके पर कुल 4 दमकल गाड़ियां भेजी गई। रेल मंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए। और आपको बताते चले कि प्रयागराज जाने वाली 2 ट्रेनों के रद्द होने के कारण स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। अचानक हुई ट्रेन कैंसिलेशन की घोषणा के बाद यात्रियों में भगदड़ मच गई। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री और एएपी नेता आतिशी देर रात एलएनजेपी अस्पताल पहुंची, जहां नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में घायल हुए लोगों को भर्ती कराया गया। और दिल्ली की कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि आधिकारिक तौर पर 15 लोग मृत पाए गए हैं, उन्हें मृत स्थिति में ही लाया गया। यह बहुत दुखद घटना है। हमारे 2 विधायक यहाँ है। मैंने अस्पताल प्रबंधन से कहा है कि अगर किसी पीड़ित परिवार को किसी तरह की मदद की जरूरत है तो वो हमारे विधायकों को बताए। 4 से 5 मरीजों को जल्द ही छुट्टी दे दी जाएगी। 15 लोगों को एलएनजेपी अस्पताल में मृत लाया गया है और इतनी ही संख्या में घायल भी यहां भर्ती है। 2 शवों की पहचान होनी बाकी है। नो एंट्री में तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंदा, मौत से आक्रोशित लोगों पर लाठी चार्ज। दरअसल जमशेदपुर बागबेड़ा थाना अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय मोड़ महुआ गली के पास देर रात नो एंट्री में चल रहे हाईवा ने एक बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। इस घटना में बाइक सवार सेवानिवृत्त टाटा स्टील कर्मी परसुडी प्रथम नगर निवासी देवाशीष चौधरी और उनकी पत्नी नूपुर चौधरी की मौत हो गई। घटना देर शाम करीब 7:45 बजे की है। जुगल सलाई से बाजार कर दंपत्ति बाइक से घर लौट रहे थे। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक में टक्कर मार दी, जिससे दोनों सड़क पर गिर गए। सड़क पर गिरने के बाद हाईवा उन्हें कुचलते हुए भागने लगा, लेकिन लोगों ने कुछ दूर पर हाईवा को रोक दिया। चालक हाईवा को छोड़ करके भागने के प्रयास में था, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया और घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने रोड जाम कर दिया, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं हादसा के लिए यातायात पुलिस को जिम्मेवार ठहराते हुए हंगामा किया। सूचना मिलने पर डीएसपी पहुंचे और पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसी बीच कुछ युवक उत्पात मचाने लगे। पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क किनारे रखे चेक पोस्ट को मेन रोड पर लाकर के गिरा दिया और वाहन चालकों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगे। पुलिस ने उत्पात मचा रहे युवकों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान पुलिस ने डंडे से कुछ लोग घायल हो गए हैं।